Assalamu alaikum, my dear students. I welcome you all again. I am your chemistry tutor, Yasir sir. This is video lecture number 6 for the class 12th, and we are discussing the chapter carboxylic acids. आज मैंने थोड़ा सा जो है थोड़ा डिफरेंट टर्म जो है इस्तेमाल किया आपको पढ़ाने के लिए। तो चलिए आज हम ऐसे पढ़ के देखते हैं कितना कंफर्टेबल होगा, और आप भी वीडियो को देखने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आज का टॉपिक जो हमारा डियर स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स को लेके है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता है सबको कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो जनरल स्ट्रक्चर फार्मूला होता है वो होता है RC डबल बॉन्ड OOH। ये है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ना फिजिकल प्रॉपर्टीज की जहाँ तक डियर स्टूडेंट्स बात है, तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको ये बता दूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है वो ये है रिलेटेड टू द फिजिकल स्टेट। अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं, if I am talking about the physical state of carboxylic acids, तो dear students फिजिकल स्टेट में पहले जो 9 मेंबर्स है, तो फर्स्ट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ द फर्स्ट नाइन मेंबर्स यानी कि जिनका कार्बन कंटेंट COH ग्रुप को छोड़ के जो है 9 मेंबर होगा, यानी कि अगर आप फॉर्मिक एसिड को भी ले लेंगे तो फर्स्ट 9 मेंबर्स जो है दे आर दे आर दे आर liquids they are liquids they are liquids with unpleasant they are liquids with unpleasant odor they are liquids with unpleasant odor होता है स्मेल, यानी कि जो इनकी स्मेल है वो अनप्लीजेंट है। और पहले 9 मेंबर्स जो है वो लिक्विड स्टेट में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, एंड ये जिगर होता है एट रूम टेम्परेचर। यानी कि अगर आप देखोगे नॉर्मल टेम्परेचर पे यानी कि रूम टेम्परेचर पे, तो डियर स्टूडेंट्स पहले 9 मेंबर जो है वो लिक्विड्स की शक्ल में है, और इनका अनप्लीजेंट ऑर्डर जो है यानी कि स्मेल है। उसके बाद जो हायर मेंबर्स है, यानी कि जो फर्स्ट 9 मेंबर्स को छोड़ के जो बाकी हायर मेंबर्स आते हैं, तो हायर मेंबर्स जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, दे आर वैक्सी सॉलिड्स दे आर वैक्सी सॉलिड्स देयर स्टूडेंट्स, ये वैक्सी सॉलिड्स होते हैं एंड ऑर्डरलेस, इनमें कोई स्मेल नहीं होती। और सिंस वैक्सी सॉलिड्स होते हैं तो इनका लेस वोलेटाइल नेचर होता है। ये वोलेटाइल कम होते हैं। वोलेटाइल नेचर का मतलब है एस्केपिंग टेंडेंसी इनकी कितनी होती है, जिसकी ज़्यादा होगी उसको हम कहते हैं ज़्यादा वोलेटाइल है। तो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से पढ़ाने की। तो पहला है फिजिकल स्टेट, एंड सो फार एज फिजिकल स्टेट इज कंसर्न, तो पहले 9 मेंबर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के वो लिक्विड्स है, उनकी अनप्लीजेंट स्मेल है, ऑर्डर है रूम टेम्परेचर पे। लेकिन जो हायर मेंबर्स होते हैं वो सॉलिड्स में फिर तब्दील हो जाते हैं, और उनकी जो है स्मेल कोई नहीं होती। हायर मेंबर्स सॉलिड्स में क्यों होते हैं? बिकॉज जब आप डाउन द होमोलॉगस सीरीज जाते हो डियर स्टूडेंट्स, जो ही कार्बन कंटेंट इंक्रीज होता है, तो यानी कि जब हाइड्रोकार्बन मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइड्रोकार्बन पार्ट जब डाउन द होमोलॉगस सीरीज जब इंक्रीज होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाउन द होमोलॉगस सीरीज when increases comma, it increases the molecular mass it increases the molecular mass it increases the molecular mass। तो मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीज होने से जो डियर स्टूडेंट्स है फिर सॉलिड में तब्दील हो जाते हैं, और जो ये सॉलिड में तब्दील हो जाते हैं इनका वोलेटाइल नेचर एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाता है, और इसकी वजह से वैक्सी सॉलिड्स जो है ये उसमें आ जाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये पहला है जो कि फिजिकल स्टेट पे है, तो फिजिकल स्टेट पे आपने याद रखा। अब मैं इरेज करता हूँ, हम दूसरे फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे। देखिए अब देखिए दूसरा यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा तो वो है बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे हम। बॉइलिंग पॉइंट
बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है वो यूजुअली ग्रेटर होता है फ्रॉम दैट ऑफ द रेस्पेक्टिव other organic compounds such as alcohols, such as ethers, such as अगर आप हाइड्रोकार्बन्स लेंगे तो उनसे, या अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स भी अगर लेंगे जिनका कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास होगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है देन दैट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कंपेरेबल अल्डेहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल्स और इवन सिंपल हाइड्रोकार्बन। इसका रीजन क्या है? बिकॉज आप देखोगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में ड्यू टू दीज पोलर जो यहाँ पे ग्रुप है COH ग्रुप जिसको आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हो, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट्स जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में वो ज्यादा होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट इनका जो होता है बॉइलिंग पॉइंट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ BPT, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, boiling points of carboxylic acids is greater is greater than the corresponding, मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, आप भी इस पॉइंट को समझेंगे, देन द corresponding, देखिए अल्कोहल्स हो या अल्डेहाइड्स हो या कीटोन्स हो या इवन हाइड्रोकार्बन्स हो, लेकिन एक पॉइंट में साथ में लिखने जा रहा हूं, उस बात पे आप ध्यान देंगे, ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, फुल स्टॉप। दिस इज, ऐसा क्यों है? यानी कि अगर आप अल्कोहल लेंगे, अल्डेहाइड लेंगे, कीटोन लेंगे या कोई हाइड्रोकार्बन लेंगे जिनका मॉलिक्यूलर मास आप बिल्कुल वही लेंगे, लगभग कंपैरिजन में होगा जितना आप किसी पर्टिकुलर कार्बोक्सिलिक एसिड का लेंगे, फिर जब आप इनका बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा देन अल्कोहल से, अल्डेहाइड से या कीटोन से या हाइड्रोकार्बन से जिनका मॉलिक्यूलर मास इस कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरेबल होगा। ऐसा क्यों है? दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, दिस इज due to the this is due to the presence this is due to the presence of intermolecular, this is due to the presence of inter का मतलब है in between, this is due to the presence of intermolecular hydrogen bonding, this is due to the presence of intermolecular hydrogen bonding in carboxylic acids। मैं इसकी अभी आपको एग्जांपल दूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बाकियों में भी थोड़ा होता है, जैसे अल्कोहल्स में आप देखोगे टू सम एक्सटेंट तो थोड़ा सा होता है, और अगर आप देखोगे हाइड्रोकार्बन्स में तो होता नहीं है, तो अल्डेहाइड्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन जितनी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स में होती है उतनी उनमें नहीं होती है, इसीलिए उस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनको ज्यादा हीट देनी पड़ती है बॉयल करने के लिए, तो इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जैसे इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। मानो मैं यहाँ पे कंपाउंड बनाता हूँ RCOOH, देखिए RC डबल बॉन्ड OH, चलो मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, OH। आपको पता है ऑक्सीजन पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये डेल्टा नेगेटिव होगा, ये डेल्टा पॉजिटिव होगा बिकॉज ये बॉन्ड पोलर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बनाऊंगा RC डबल बॉन्ड OH, चेक कीजिए यहाँ पे, तो अगर आप देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, चेक कीजिए यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, इस हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, तो इस ऑक्सीजन पे यहाँ पे भी डेल्टा नेगेटिव होगा, ये तो अंडरस्टूड है। तो इस हाइड्रोजन पे और इस ऑक्सीजन पे एक एसोसिएशन होगा, ठीक है ना, तो इस एसोसिएशन को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स में बहुत ज्यादा देखी गई है, और इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आप देखोगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है देन दैट ऑफ अल्कोहल्स, अल्डेहाइड्स, कीटोन्स या हाइड्रोकार्बन्स जिनका कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास इनसे होगा। एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, इवन अगर आप वेपर फेज में भी देखेंगे, वेपर फेज यानी कि अगर मान लो आपने इसको बॉयल भी किया
तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, जो ही बॉईल करोगे तो ये वेपर बनाएगा। वेपर फेज में भी देखा गया है दैट दीज मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज डाइमर्स। दीज मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट एज डाइमर। डाइमर का मतलब है जिसमें एक ही कॉम्पैक्ट यूनिट में एक्चुअली दो यूनिट्स होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे वेपर फेज जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का देखा गया है उसमें भी ये डाइमर्स में पाए गए। ऐसा डाइमर केस अल्कोहल्स या अल्डिहाइड्स या कीटोन्स में नहीं बनता है, तो इट इज बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जाहिर सी बात आपको याद रखनी है, जैसे जैसे अगर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, मान लो मैंने यहाँ पे लिया है एसिटिक एसिड CH3COOH, ये एक है। दूसरा मैंने लिया है प्रोपेनॉल CH3, देखिए CH2CH2OH। चेक कीजिए, अगर आप देखेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास और इसका मॉलिक्यूलर मास, चेक कीजिए कितना होगा। देखिए कार्बन कितने यहाँ पे 1 2 3, तो एक कार्बन का 12 होता है, मल्टीप्लाइड बाई 3 हो गया, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 3 4 5 6 और 7, तो हो गया 7 मल्टीप्लाइड बाई 1, प्लस ऑक्सीजन एक है और आपको पता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 16 होता है। तो अगर आप टोटल करेंगे ये कितना हो गया, ये हो गया 6, ये हो गया 3, प्लस ये तो हो गया 7 प्लस 16, जरा इसका कीजिए कितना हो गया, ये हो गया 9 एंड तो हो गया 59, तो 59 इसका मॉलिक्यूलर मास है। और प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो देखा गया है वो है नियर अबाउट 370 केल्विन के अराउंड इसका बॉइलिंग पॉइंट देखा गया है। अब देखिए इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, कार्बन तो एक ही है तो इसका मतलब है 12, हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 1 हो गए, नहीं कार्बन 2 है तो इसका मतलब है 2 इंटू 12, हाइड्रोजन है 3 और ये हो गया 4, तो मैं लिखूंगा प्लस 4 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन कितने 2 है तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 16 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब देखिए 12 2 दैट इज 24, 24 प्लस 4 प्लस 16 2 दैट इज 32। अब देखिए जरा इस पे सम कीजिए आप, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 2 दैट इज हो गया 10, यहाँ पे मैं 0 लिखूंगा, एक कैरी ऑन आ गया, दैट इज 3 4 5, तो एक 6, तो इसका मतलब है इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो है 60, इसका कितना था डियर स्टूडेंट्स 59, इसका मतलब है कंपेरेबल है। जब आपने कंपेरेबल देखा, अब जब आप इसका बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं एसिटिक एसिड का, इट इज 390 केल्विन, इट इज 390 केल्विन। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है इन दो का मॉलिक्यूलर मास तो कंपेरेबल था, तो इसका मतलब था अगर खाली मॉलिक्यूलर मास पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता तो फिर तो इनका कंपेरेबली सेम होना चाहिए था, बट इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड हियर इट इज एसिटिक एसिड दैट दे हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट्स एज कंपेयर्ड टू द रेस्ट ऑफ द other members such as alcohols, aldehydes, ketones and hydrocarbons. This was physical property number second so far as the boiling point is concerned. अब देखिए, अब मैं तीसरी बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करता हूं, और मैंने इवन ये बात भी आपसे कही, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे दैट इवन इन द वेपर फेज में ये देखे गए हैं कि ये एग्जिस्ट करते हैं डाइमर्स। ये मैं आपको एक और चीज से क्लियर करूंगा इंशाल्लाह, जो मैं आप पढ़ाने जा रहा हूं आपको तीसरी प्रॉपर्टी, हम सॉलिबिलिटी पे पढ़ेंगे। थोड़ी सी मुश्किल हो रही है मुझे इस डांस में पढ़ाने की, लेकिन चलो मुझे लगता है आप शायद इससे कंफर्टेबल होंगे, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देख के फिर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हाँ शायद इसमें आपको मेरी शक्ल तो ज़्यादा नहीं दिखेगी, बट आपको मेन कंटेंट दिखेगा, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करेंगे, जहाँ पे अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉलिबिलिटी की बात करेंगे। सॉलिबिलिटी, हियर वी विल टॉक अबाउट द सॉलिबिलिटी ऑफ carboxylic acids. Here we will talk about the solubility of carboxylic acids. अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें, लवर मेंबर्स जो होते हैं, लवर मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मैं यहाँ पे लिखूंगा अप टू 4 कार्बन एटम्स। इस बात को आप याद रखेंगे, यानी कि पहले 4 मेंबर जो है अप टू 4 कार्बन एटम्स, उन्हीं को हम कहते हैं लवर मेंबर्स। दे आर soluble in water, means H2O, that is water. They are soluble in water due to, उसका रीजन क्या है, due to the formation, they are soluble in water due to the formation of hydrogen bonding. ये सिंपल है, यानी कि एक इंपॉर्टेंट सॉलिबिलिटी रूल भी आपको मैं बताऊंगा, वो कंपाउंड्स
जिनकी एबिलिटी होती है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने की, वो वाटर में इजीली सॉल्युबल होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी के साथ बनाता है, इसीलिए पानी में सॉल्युबल हो जाता है। लेकिन लवर मेंबर जो है अप टू 4 कार्बन, उसके बाद क्या कहानी है मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, ये रीजन है। इसीलिए लवर मेंबर्स कार्बोक्सिलिक एसिड के पानी में सॉल्युबल है। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे वाटर है, तो वाटर मैं ऐसे दिखाऊंगा आपको, देखिए मान लो मैंने H2O ऐसे दिखाया आपको समझाने के लिए, ये है डेल्टा नेगेटिव ट्वाइस, दिस विल बी डेल्टा पॉजिटिव, दिस विल बी डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलो मैं थोड़ा नीचे बनाता हूँ। देखिए मान लो वाटर है, ये रहा H, ये रहा दूसरा H, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये तो आपको पता ही है, वाटर जो है वो पोलर है, यानी कि डाइपोल एक्ट करता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, यहाँ पे अब कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनाते हैं, इस चीज को आप समझिए। देखिए यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूं R C डबल बॉन्ड OH, अब पता है आपको इस पे भी डेल्टा नेगेटिव होगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे देख लीजिए इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, चेक कीजिए डबल बॉन्ड O, ये हो गया C, मान लो ये हो गया OH और ये हो गया R, तो इस पे भी डेल्टा नेगेटिव होगा और इस पे तो डेल्टा पॉजिटिव है, ये देख लो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। और इसके साथ देखो कैसे बनाएगा, चेक कीजिए OH, दिस इज C, suppose this is R and this is double bond O, R C डबल बॉन्ड O OH, तो ऐसे में भी दिखा सकता हूँ, तो ये तो डेल्टा पॉजिटिव हो गया, दिस इज डेल्टा नेगेटिव। यहाँ पे इस वाटर का ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन से, तो ये है बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या दिखाया है, ये है इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर का मतलब है इन बिटवीन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के दरमियान हो रही है, बिटवीन 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 RCOOH यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है एंड वाटर जो कि H2 है। और इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आप देखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है अप टू 4 कार्बन यानी कि लोअर मेंबर्स, दे आर मिसिबल विद वाटर, मैं यहाँ पे टर्म लिखता हूँ, दे आर मिसिबल, दे आर मिसिबल विद वाटर। इस पॉइंट की वजह से वो वाटर में मिसिबल होते हैं, यानी कि वो सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। लेकिन जब आप हायर मेंबर्स की बात करते हो, तो मैं यहां पे लिखूंगा व्हेन वी टॉक अबाउट हायर मेंबर्स, हायर मेंबर्स में क्या होता है, हायर मेंबर्स में जो ही आप नीचे नीचे जाते हो तो उनका कार्बन कंटेंट जो R पार्ट का होता है ये इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से यानी कि हायर मेंबर्स में क्या होता है दैट हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट, बिकॉज आपको पता है R ग्रुप जो होता है ये अल्काइल चेन होती है, ये हाइड्रोफोबिक होती है यानी कि वाटर रिपेलिंग होती है, जितनी जितनी ये बढ़ जाएगी ना उतना वाटर के साथ इसका कांटेक्ट जो है वो खत्म होने की कोशिश हो जाता है। तो हायर मेंबर्स में आप क्या देखते हो, जो ही डाउन द सीरीज जाते हो आप, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है मैंने वही लिखा है यहाँ पे, हाइड्रोफोबिक पार्ट यानी कि R पार्ट जो है, R पार्ट समझते हो ना, R पार्ट अल्काइल पार्ट, ये इंक्रीज होता है। जब ये इंक्रीज होगा जाहिर सी बात है नीचे नीचे जाओगे तो इंक्रीज होगा एंड डोमिनेट हो जाता है, इंक्रीजेस एंड डोमिनेट्स, एंड डोमिनेट्स, एक तो इंक्रीज होता है दूसरा डोमिनेट हो जाता है। हाइड्रोफोबिक पार्ट जब इंक्रीज हो गया, इसीलिए आप देखोगे हायर मेंबर्स फिर वाटर में इजीली सॉल्युबल नहीं हो जाते हैं। इनफैक्ट जो हायर मेंबर्स है दे आर देन इजीली सॉल्युबलाइज्ड, दे आर देन इजीली सॉल्युबल इन लेस पोलर, मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा लेस पोलर, या रादर आई कैन से इवन नॉन पोलर, नॉन पोलर आपकी बुक में लेस पोलर ज्यादा टर्म बेनिफिट लिखी गई है, ये वाली जैसे बेंजीन है, आप देखोगे बेंजीन जो हायर मेंबर्स है वो बेंजीन में सॉल्युबल है, आप देखोगे वो ईथर्स में सॉल्युबल है, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स है जो कि या तो लेस पोलर है या तो नॉन पोलर है, तो एटसेट्रा इनमें फिर हायर मेंबर सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। तो ये थी बात कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज की, जिसमें आपने ये सीखा दैट आप
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जब पढ़ते हो तो उसमें हमने एक तो फिजिकल स्टेट की बात की, उसके बाद हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात की, और उसके बाद तीसरी डियर स्टूडेंट्स हमने सॉल्युबिलिटी की बात की। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आप कोई लवर मेंबर लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, कहाँ तक, अप टू 4 कार्बन एटम्स, वहां पे देखोगे आप कि वो इजीली पानी में सॉल्युबलाइज हो जाएंगे। जब वो इजीली पानी में सॉल्युबलाइज हो जाएंगे हम कहेंगे दे आर मिसेबल इन वाटर। लेकिन अगर आप किसी लवर मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को, लवर मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को आप नॉन पोलर सॉल्वेंट्स या लेस पोलर सॉल्वेंट्स में डालोगे तो आपको पता है वहां पे वो उनके साथ जो है वो सॉल्युबलाइज नहीं हो जाएगी, बिकॉज लवर मेंबर्स इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना सकते, बिकॉज ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये सॉल्वेंट्स नहीं बनाते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि वो मेंबर जो होते हैं वो अपने आप में डाइमराइज हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी भी आपको कहा दैट दोज लवर मेंबर्स इन नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स, आई कैन राइट इट लाइक दिस, मैं यहाँ पे एक नोट डाल देता हूं इंपॉर्टेंट, दैट लवर members of कार्बोक्सिलिक एसिड, Ca मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड्स, हाँ, फॉर्म, क्योंकि सॉल्युबल तो हो गए नहीं तो फिर क्या करते हैं, दे फॉर्म डाइमर्स, डाइमर मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, इन या विद, या बेटर टू राइट हम इन ही लिखेंगे, दे फॉर्म डाइमर्स इन नॉन प्रोटिक, उनको एप्रोटिक भी कहते हैं, नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स। वो नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स जैसे ईथर है, जैसे बेंजीन है, तो ये क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये वहां पे डाइमर बनाते हैं। कैसे, देखो ऐसे, मान लो RC डबल बॉन्ड OH, और यहां पे भी लेंगे आप CH, ये मान लो डबल बॉन्ड O, ये मान लो R, ये भी मान लो लवर मेंबर है, ये भी मान लो लवर मेंबर है। इस पे पता है आपको डेल्टा नेगेटिव होगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव होगा, डेल्टा नेगेटिव होगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव होगा, और इस पे भी डेल्टा नेगेटिव होगा। तो आप देखोगे ये देखिए यहाँ पे इनके दरमियान एसोसिएशन होता है, क्योंकि ये सॉल्वेंट के साथ नहीं जा सकते नॉन पोलर वाले, तो ये आपस में ही कंबाइन हो जाते हैं, और इसीलिए आप देखोगे वो इन द फॉर्म ऑफ डाइमर एग्जिस्ट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 6 में ये चीज़ें पढ़ी। इंशाल्लाह हमारा जो लेक्चर नंबर 7 होगा उसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स उठाएंगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ ही हमारा जो है ये यूनिट, ये पार्ट जो है ये इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो लेक्चर नंबर 6 माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ आ गया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर नंबर 7 में। टिल देन फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।